जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अब मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। 22 मई 2023 से आपका वन रक्षक यानी कि MP फॉरेस्ट गार्ड का ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने मुझे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट किए हैं कि सर मेरे एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम सिटी और सेंटर का नाम शो नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ डेट शो हो रही है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि पटवारी के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हो रहा था। 7 दिन पहले नहीं, डेट तो वो सबकी पहले ही बता देता है, चाहे आपका एग्ज़ाम कितने दिन भी बाद हो, किसी भी महीने में हो, वो पहले बता देता है एग्ज़ाम डेट। लेकिन एग्ज़ाम सिटी और सेंटर का नाम वो आपके एडमिट कार्ड में आपका जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, उसके 3 दिन पहले अपडेट करता है। ठीक है, थोड़ा प्राइवेसी के कारण करता है वो शायद ऐसा। ठीक है, तो अच्छा भी है। तो 3 दिन पहले आप क्या करना, फिर से एक बार एडमिट कार्ड को चेक करना और उसमें आपको समझ में जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम सिटी और सेंटर शो होने लगा है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड को प्रिंट करना है, ठीक है, और उस एडमिट कार्ड को लेके एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कम से कम 2 आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना। जैसे मैं पटवारी का पेपर देने गया था, तो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी आधार कार्ड में। ठीक है, आधार कार्ड में प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है, तो वो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो थी, उसमें जो डेट और मंथ होता है वो नहीं लिखा है, सिर्फ ईयर लिखा हुआ था। ठीक है, ईयर लिखा हुआ था सिर्फ। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/1/91, ठीक है, तो 16 और 1 नहीं लिखा हुआ था, 1991 बस लिखा हुआ था। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आपको दूसरी आइडेंटिटी और दिखाना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास पैन कार्ड था, तो मैंने वो दिखा दिया था, है ना। हालांकि मैं अपने पर्स में 3-4 आइडेंटिटी रखता हूँ, बहुत सारी आइडेंटिटी थी मेरे पास। ठीक है, तो फिर मैंने दिखा दिया। लेकिन आपको भी ये गलती नहीं करना है कि आप सिर्फ एक आइडेंटिटी लेके वहाँ पहुँचें, है ना। और खुदा न खास्ता अगर आप पहुँच भी जाते हो और आपको लगता है कि ये हमारे को थोड़ा सा एंट्री में दिक्कत हो रही है आइडेंटिटी कार्ड के चक्कर में, तो फिर आप अपने घर वालों को बोलिए कि व्हाट्सएप करें तुरंत हमको 10th की मार्कशीट जिसमें फ़ोटो होना चाहिए, उस आइडेंटिटी में फ़ोटो होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट में फ़ोटो होती है, या फिर आपकी बैंक पासबुक हो। अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड ले जा सकते हो, ठीक है, वोटर आईडी हो तो वोटर आईडी ले जा सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले जा सकते हो। लेकिन फ़ोटो युक्त कम से कम 2-3 आइडेंटिटी ले जाके जाना, जिसमें फ़ोटो क्लियर दिखे और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में जो आपका नाम लिखा हुआ है वैसा सेम टू सेम लिखा होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है आपको एग्ज़ाम में। मैंने सब प्रोसेस बता दिया है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से पेपर देना है ना। आपको पेपर कैसे देना है ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने अपने इतने वर्षों के अनुभव में ये सीखा है और मैंने जैसा किया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैं हमेशा पेपर कहाँ से शुरू करता हूँ। पेपर मैं हमेशा पीछे से शुरू करता था, ठीक है। जहाँ मैं अभी पटवारी को पेपर देने गया तो मैंने सबसे पहले हिंदी को सॉल्व किया था, ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे मान के चलो आपका स्टार्ट में आपका 2 घंटे का समय है, ठीक है, तो आप आधे घंटे में कम से कम वहाँ पर 30-40-50 क्वेश्चन आराम से कर लेते हो। फिर आपके पास 1.5 घंटे बचते हो, तो आप 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन करना है आपको, ठीक। तो ये होता है। तो सबसे पहले कोशिश करना कि आप हिंदी करो, ठीक है। हिंदी के बाद आप थोड़ा विज्ञान में जा सकते हो, ठीक है, फिर जीके में जा सकते हो, फिर इंग्लिश में जा सकते हो और मैथ में भी जा सकते हो। और मैं तो सबसे अच्छी मेथड ये मानता हूँ भाई कि सबसे पहले आप हिंदी करना, ठीक है। मैं जैसे करना चाहूँ, अगर मुझे बोले कि मैं वन रक्षक का पेपर देने जाता तो मैं सबसे पहले हिंदी करता और उसके बाद फिर सब्जेक्ट नहीं देखता, उसके बाद फिर सीरियल कम पे चलता। चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो, चाहे अंग्रेजी का क्वेश्चन हो, चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे जीके का क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं फटफट सॉल्व करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये बिल्कुल नहीं देखूंगा कि मुझे अब हिंदी करना है या सीरियल कम पे चलना है। जो क्वेश्चन बना तो उसको सॉल्व किया, अपना टिक किया और उसके बाद आगे बढ़ गया, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों आप देखोगे कि आपके 1 घंटे में, शुरू के 1 घंटे में आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन करना है सॉल्व। 60 से 70 क्वेश्चन आपके आराम से शुरू के 1 घंटे में हो जाते हैं। लास्ट में जो 30 क्वेश्चन बचेंगे थोड़े, जो आप कहीं अटक रहे हो या जिसमें कुछ सोचने समझने की बातें हैं, तो उसमें आपको 1 घंटा पूरा देना है, स्पेशली मैथ्स में और अंग्रेजी में, ठीक है। स्पेशली मैथ्स और अंग्रेजी में आपको अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रकार की प्रोसेस आपको अपनाना है। और इसके अलावा अब बच रहे हैं आपके कितने दिन, 1-2 दिन और बचे हैं, ठीक है। तो मैं
सोच मान के चलता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से रिवीजन करा होगा। और जैसे ही दोस्तों हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम के रिव्यू आएंगे तो हमको थोड़ा पैटर्न पता चल जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं आपके लिए दोस्तों उसी पैटर्न के हिसाब से आपको MCQ के वीडियो देने लगूंगा, ठीक है। तो जिसका लेट पेपर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे आपका पेपर पहले हो चाहे आपके पेपर बाद में हो, इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपको नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जिसका पेपर पहले दिन है उसको भी सेम रहेगा और जिसका पेपर लास्ट दिन है उसका भी सेम रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ही ऐसी होती है दोस्तों कि उसमें सभी को इक्वल कर दिया जाता है कुछ परसेंटेज लेके, ठीक है। और देखना, अभी पटवारी का पेपर जब मैंने देखा है, जो आने की बहुत सारे जो PDF आई है कि इसमें सॉल्व क्वेश्चन और ग्रीन कलर और येलो कलर वाली जो PDF आई है, तो उसमें देखने के बाद मुझे ये एक चीज़ पता चला है कि एवरेज क्वेश्चन सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग आते हैं ना, उन क्वेश्चनों में गलती होती है और हमें उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना है। और अगर आपका वो परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मात्र 10-15 क्वेश्चन आपने एवरेज स्टूडेंटों से अच्छे कर लिए, तो फिर आप बहुत आगे निकल जाते हो और आप सिलेक्शन के किनारे पहुंच जाते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।